Hello my dear friends and my loving children. आज आपके सामने बेसिक ऑफ केमिस्ट्री में पिछले लेक्चर का जो पोर्शन बचा हुआ है उसी टॉपिक को हम पुनः लेकर आए हैं। टॉपिक शुरू होने से पहले और जानने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो खास करके नए अगर स्टूडेंट विद्यार्थी जुड़े हुए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जो पहले से कम किसी अन्य दोस्तों के बीच शेयर करें। तो सबसे पहले हम इस पिछले वाले लेक्चर में दिए थे पोलर कोवैलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। पोलर में हमने क्या लिया कि जब दो एटम ऑफ डी सिमिलर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जैसे H2O2 यानी H और O, दो एटम जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डी सिमिलर हो, व्हेन टू एटम ऑफ डी सिमिलर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फॉर्म ए कोवैलेंट बॉन्ड, देन the maximum electronegative atom to shift shared paired या bonded paired itself due to which partial negative charge arises on more electronegative element or partial positive charge arises on less electronegative atom. तो दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, यानी जैसे HO इस तरह का। लेकिन वी हैव टू कंसीडर मोलकूल लाइक F2 मीन्स टू एटम ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, टू एटम ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फॉर्म ए कोवैलेंट बॉन्ड, देन द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन lies on between the atom due to which there is no charge separation. And that bond is यानी पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, एक नॉन पोलर और दूसरा पोलर। तो नॉन पोलर का मतलब हो गया इलेक्ट्रोनिगेटिविटी दो एटम के बीच अलग अलग हो, और नॉन पोलर का मतलब हो गया दोनों के बीच इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सिमिलर हो, जैसे F2 O2 Cl2 इस तरह के बीच अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, कौन बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। अब आपके सामने ये जो आपके प्रस्तुत है, ये महाराज आपके सामने आए हुए हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और फाइंड द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन on central atom in following। आपके पास चार क्वेश्चन है, SiCl4, XeF2, XeF4, I3 माइनस, यानी कह रहा है कैलकुलेट बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम का मतलब हो गया कि वो बीच में अकेले रहेगा और उससे सारा एटम है जो लिंकेज रहेगा, बॉन्ड बनाएगा, और उस सेंट्रल एटम के पास कितना लोन पेयर है और कितना बॉन्ड पेयर है। तो सबसे पहले दो केसेस, वन केस में यदि एटम या मोलकूल डू नॉट कंटेन हाइड्रोजन, और दूसरा केसेस में एटम और मोलकूल कंटेन यदि मोलकूल या आयन, एटम नॉट, यानी इफ मोलकूल कंटेन या इफ आयन कंटेन हाइड्रोजन, लेकिन ये केस में हाइड्रोजन नहीं है। तो सबसे पहला स्टेपिंग माइंड में रखना है कि सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन हम निकाल लेते हैं। जब हम पूरा का पूरा निकाल लेंगे तो उसको 8 से भाग करेंगे, यानी डिवाइड करेंगे, और जब 8 से डिवाइड करेंगे तो एक कंप्लीट डिवीजन होगा और बच जाएगा वो रिमाइंडर आएगा। जो कंप्लीट डिवीजन आया
दैट इज कॉल्ड बॉन्ड पेयर। और जो शेष बच गया यानी रिमाइंडर रह गया उसको पुनः 2 से भाग करेंगे तो वह जो डिवीजन आएगा जब 2 से डिवाइड करेंगे दैट इज लोन पेयर आएगा। तो लोन पेयर क्या है और बॉन्ड पेयर आपने देखे थे। लोन पेयर का मतलब ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर का मतलब एक पेयर, एक जोड़ा। बॉन्ड पेयर यानी एक जोड़ा। ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डू नॉट टेक पार्ट इन शेयर। अगर एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं किया तो वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा। और इफ ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन शेयरिंग, अगर शेयरिंग में भाग ले लिया दैट इज कॉल्ड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहला स्टेपिंग, लेकिन इस क्वेश्चन से बनाने से पहले हम थोड़ा सा एक अपना जो मेरे पास थॉट है, विचार है, आपके सामने रखते हैं। किसी भी चीज को आप पढ़ते हैं तो कोई ज़रूरी बात नहीं है, कुछ लोगों के द्वारा कहा जा रहा है ये बुक पढ़ ले। मान लिया जाए कि हमने केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं या मान लिया क्या कि हम पढ़ा ही रहे हैं, आपको केमिस्ट्री बताया जा रहा है तो कोई उठा लिए कि भाई वाईजी फाइल वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 को बना ले। कोई कह दे आरसी मुखर्जी का बुक बना ले, तो कोई कह दे NN सिन्हा, NN घोष का न्यूमेरिकल बना ले। कोई कुछ तो कोई कुछ, कोई कह दिए TMH का बुक से पढ़ ले। OP अग्रवाल है वो बुक को उठा ले। लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट एक ही रहेगा, जो व्यक्ति यदि बार बार रिवीजन किया एक अच्छे से कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल, क्योंकि बताने वाले सभी कोई बता देते हैं, लेकिन यदि आप रिवीजन नहीं किए तो पुनः आप उस लेवल पे पहुंच गए जिस लेवल से जैसे आप 0 लेवल में क ख ग घ पढ़ना कोई शुरू किए। कोई बच्चा क ख ग घ पढ़ता है, क ख ग, के से का, के से खा, वो लास्ट एंड तक देखते हैं नहीं भूल पाता है। एक का टेबल पढ़ते हैं वो नहीं भूलता है, क्योंकि बार बार रिवीजन करके वो स्टेपिंग करके वो आगे बढ़ा। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो उसको लगता है कि सारा मुट्ठी मेरे पास है, हम इसको बना लिए एक बार, आप सोचे कि मेरा हो गया। नहीं, आप उस न्यूमेरिकल को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बार बार रिवीजन करिए। जो जितना ज़्यादा रिवीजन करेगा वही आगे की ओर बढ़ेगा, और रिवीजन नहीं करेगा वो सफलता उसको मिलना मुश्किल है, एकदम मुश्किल है। क्योंकि आप एक स्टोरी को पढ़ते हुए कहानी की तरह पढ़ते गए, ये पढ़ते गए, वो पढ़ते गए, और पीछे से आपका भूलते जाइएगा। लेकिन अगर रिवीजन कर रहे हैं, हम प्रॉमिस करते हैं कि जो हम बोर्ड पे कराते हैं उसको एक बार नहीं 10 बार बनाइए। जेई मेन में ये क्वेश्चन आपके सामने मिलेगा, जब वो आप एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा खुशी पूर्वक आप बना के आइएगा, एकदम 110% इस चीज़ को मान के चलिए। तो सबसे पहले नंबर ऑफ लोन पेयर और नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालना है। यानी इसका समराइजेशन एक ही चीज़ है, जितना ज़्यादा रिवीजन करिएगा उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो सबसे पहले आपका लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालना है सेंट्रल एटम पे। तो सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ वैलेंस सेल हम दिखाए थे, पहला बी फॉलोइंग स्टेप। पहला स्टेप में हम दिए थे कि सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। अगर है क्वेश्चन नंबर ए को हमने सॉल्यूशन करना शुरू किया, इसमें है SiCl4, तो सिलिकॉन का परमाणु संख्या 14 होता है, जो 2, 8 और 4, 10 4 14 इस तरह से लिखा जाता है। उसी प्रकार अब क्लोरीन को लेकर आइए। क्लोरीन का परमाणु संख्या होगा 17, ये होगा 2, 8 और 7। एक क्लोरीन में आपके पास टोटल आपके पास जो वैलेंस यानी जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है 7, 1 लेगा तो ऑक्टेट पूरा करेगा। लेकिन हमें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन निकालना है। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है सिलिकॉन में 4, फिर प्लस
क्लोरीन, इसमें कितना एटम पहले है, कितना एटम है, यानी 4, 4 से मल्टीप्लाई करिए, और एक में इसका बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना है, 7, यानी इसको आप निकाल दिए, 4 + 28 = 32, यानी टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन SiCl4 के पास 32 है। दूसरा स्टेप, इसको एकदम बनाते रहिएगा, थ्योरी अपने आप याद हो जाएगा, थ्योरी रटने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। यदि आप न्यूमेरिकल को सोल्व कर देते हैं तो थ्योरी आपके पास रहता है। तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन आपके पास 32 है। उसके बाद दूसरा स्टेप, इट डिवाइडेड बाई 2, देन टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इज डिवाइडेड बाई 8, नॉट 2, 8 से डिवाइड करेंगे, इट गिव कंप्लीट डिवीजन एंड रिमाइंडर। तो 32 को हमने 8 से भाग दिया, अब इसमें 8 चौ यानी 32, यहाँ पे रिमाइंडर मेरे पास 0 है। रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर 0 हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया। कंप्लीट डिवीजन एक ही बार में डिवाइड हो गया, यानी कंप्लीट डिवीजन ये हो गया, क्या है, कंप्लीट डिवीजन, कंप्लीट डिवीजन। अ कंप्लीट डिवीजन विल बी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, यानी बॉन्ड पेयर आपके पास हो गया कितना, 4, तो रिमाइंडर ही 0 है, तो उसको हम अब 2 से क्यों डिवाइड करें, बचने के बाद 2 से डिवाइड करते हैं, इसीलिए यहाँ पे लोन पेयर इज 0। ये हो गया बॉन्ड पेयर और लोन पेयर निकालने का तरीका। पहला क्वेश्चन में हम निकाल दिए, इसको नोट करें। अब हम XeF2 जेनॉन है, फ्लोराइड है, उसी को हम निकालने जा रहे हैं, उसका बॉन्ड पेयर और उसी पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। पुनः दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हम इसको बी को सॉल्यूशन करते हैं। बी को सॉल्यूशन करेंगे, XeF4, हम सी को सॉल्यूशन करते हैं, रहने दीजिए इसको, हम XeF4 XeF2 निकाल लीजिएगा। तो सबसे पहले पुनः हम स्टेपिंग हम चलते हैं, उसको निकालने के तरीका बताने के लिए। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन हम निकालते हैं, आपके पास जो भी मोलिक्यूल हो, जो भी आयन आपके पास है, तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल निकालने से पहले ये प्रक्रिया करना है। जेनॉन का होता है 54, ये होगा 2, 8, 18, 18 और कितना, 18 दूनी 36 और 8 दो 10 46 और 46 और 4 यानी 8, क्या होगा 2, 8, 18, 18, 8, देख लीजिए, 8 दो 10 18, ये हो गया 18 10 28, 28 और देख लीजिए टोटल 54 यहाँ पे जुटेगा, 36 और ये 46 और 8 यानी 54। ये ऐसा नहीं कि स्टेप हमको मालूम है, ये भी ध्यान रखना है कि हमको सारा चीज़ याद है, राम कहानी पूरा याद है कि भाई सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल निकालेंगे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, उसके बाद हम क्या 8 से उसको भाग करेंगे, कंप्लीट डिवीजन मेरा बॉन्ड पेयर होगा, रिमाइंडर को पुनः जो बच गया उसको 2 से डिवाइड करेंगे और वो मेरा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हुआ। लेकिन टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन निकालने से पहले हमको यही मालूम नहीं है कि जेनॉन में कितना आपके पास एटॉमिक नंबर है, उसका परमाणु संख्या कितना है, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन में कितना है, आपके पास एक कितना परमाणु संख्या है, उसका किस तरह से प्रक्रिया करता है, ये भी मालूम नहीं है। अगर ये ही मालूम नहीं है तो फिर वहाँ पे भी भूल जाइएगा। यानी हर एक पॉइंट को बार बार रिवीजन, यानी रिवीजन पे हम जोड़ दे रहे हैं। रिवीजन, रिवीजन मीन्स रिवीजन, बार बार निरंतर प्रयास करते रहना है। फ्लोरीन के पास कितना, फ्लोरीन 9 होगा, ये 2 और 7 होगा। अब आइए टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन निकालिएगा तो जेनॉन एक ही एटम है यानी 8 प्लस यहाँ पे देखिए 4 गो फ्लोरीन है और यहाँ इंटू 7 करना है, तो ये हो गया 8 प्लस 28 यानी 36, कितना हो गया 8 7 28, 28 यहाँ 8 8 16 2 1 3, ये 36। अब टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इज डिवाइडेड बाई 8, 36 कंप्लीट डिवीजन, क्योंकि आगे नहीं जाएंगे। 8 इंटू 4 32 होगा, लेकिन 8 इंटू 5 40 हो जाएगा, हम इससे आगे बढ़ जाएंगे। तो एक बार ऐसा डिवाइड करना है कि ये कंप्लीट डिवीजन होगा
और ये इसमें 4, यही रिमाइंडर हो गया, ये रिमाइंडर कहला गया, रिमाइंडर। और ये मेरा आ गया कंप्लीट डिवीजन। क्या है? कंप्लीट डिवीजन, कंप्लीट डिवीजन। और कंप्लीट डिवीजन आपके पास बॉन्ड पेयर कहलाता है। ये क्या कहलाएगा? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। सो इसमें बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 4। कितना हो गया? 4। अब रिमाइंडर को हम पुनः डिवाइड करेंगे 2 से। किससे? रिमाइंडर को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 2 जा 4 ये, और ये जो आपका वैल्यू आया, ये जो मेरा वैल्यू आया डिवाइड करने के बाद, दिस इज द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। यानी XeF4 में बॉन्ड पेयर आपके पास 4 आ गया, जबकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना आ गया? 2। 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। आप ध्यान रखिए, बार बार आपके पास रिवीजन करवा रहे हैं, बार बार हम इस चीज़ को। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं? ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच टेक पार्ट इन शेयरिंग, ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच डू नॉट टेक पार्ट इन शेयरिंग। जो शेयरिंग में भाग नहीं लेगा, इसको नोट कर लीजिए, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। और जो शेयरिंग में भाग लेगा उसको हम बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। डी ऑप्शन I3 पे माइनस है, हम उस पर निकालना चाहेंगे बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। तो देखिए इसके बाद आगे जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो स्ट्रक्चर भी बना बना कर दिखाएंगे, और वहाँ से आपको दिखा देंगे कि लोन पेयर कितना बचा, बॉन्ड पेयर कितना। अब यहाँ पे हम लोन पेयर और बॉन्ड पेयर I3, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा IIT चाहे JEE मेन में हो या एडवांस में हो या मेडिकल में हो, अच्छा न्यूमेरिकल, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछता है। ये सब न्यूमेरिकल पूछा हुआ भी है, इसीलिए इस पे फोकस करना है बार बार। हमें पढ़ना किसको है, जानना किसको है, जो ज़रूरत का चीज़ है उसी को आप एवल लीजिए। अगर कंटिन्यूटी मेंटेन कर दिए अपने आप को 1 साल, हम इस चीज़ को डिजर्व करते हैं, और ये 110% कि आप अपने 1 साल अगर समय दे दिया कंटिन्यूअस बेहतरीन तरीका से, स्कूल ये सब छोड़कर अगर 6 घंटा 7 घंटा पढ़ ले जाते हैं कंटिन्यू, कोई नहीं रोक सकता है IIT को क्रैक करने में या मेडिकल को क्रैक करने में। आप बेहतरीन रैंक से उभरिएगा, लेकिन बशर्ते हर चीज़ को कंट्रोलिंग करके रखना। अब I3 पे माइनस है, तो सबसे पहले आयोडीन का परमाणु संख्या 53 होता है बाबू। तो ये 2 8 18 18 और 7 शायद, क्योंकि जेनॉन यहाँ पे 8 हो रहा था, तो आयोडीन यहाँ पे जोनॉन का आपके पास 54 था। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ये निकालना है। आयोडीन में कितना एटम है? तो 3 गो है, इनटू कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 है। ध्यान रखना है, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना सब्ट्रैक्ट होगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केस में इलेक्ट्रॉन भी निकालना हम आपको सिखाए थे। यहाँ पे एक निगेटिव है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, और ये टोटल इसके पास इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन जो हो गया 22। दूसरा स्टेप में जाते हैं तो ये डिवाइड बाई 8, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इज डिवाइडेड बाई 8। इसको 8 से हम भाग करते हैं, और वह एक कंप्लीट डिवीजन, जैसे 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 और 8 3 जा 24, यानी 8 दूनी 16 और 8 तिया 24। अगर 3 बार पढ़ते हैं तो ये आगे बढ़ जा रहे हैं, तब 2 बार जब हम टेबल पढ़े तो ये कंप्लीट डिवीजन दिया 16, और रिमाइंडर यहाँ पे 6। दिस इज द रिमाइंडर। ये क्या है? रिमाइंडर। ये क्या है भाई? यही है रिमाइंडर। ये मेरा रिमाइंडर हो गया, और ये मेरा कंप्लीट डिवीजन, यही हो गया कंप्लीट डिवीजन। कंप्लीट डिवीजन विल बी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो आपके पास I3 माइनस में बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इसके पास 2 हो गया। अब यहाँ पे लोन पेयर है, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब सबसे पहले रिमाइंडर हो गया। इस रिमाइंडर में अब 2 से भाग करते हैं, तो ये जो कंप्लीट डिवीजन आपके पास आया, दिस 3 इज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, यानी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इज 2
और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज 3। कितना लोन पेयर आया भाई? 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब अगला स्टेप चलते हैं, लेकिन हम बार बार रिवीजन करा रहे हैं। इफ मोलकुल और आयन डू नॉट कंटेन हाइड्रोजन, यदि सेंट्रल एटम में हाइड्रोजन या वी हैव टू कैलकुलेट, आप क्या सीख रहे हैं? कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड पेयर और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। लेकिन अगर मोलकुल और आयन के पास हाइड्रोजन नहीं हो, लेकिन यदि मोलकुल के पास या आयन के पास हाइड्रोजन हो, तो ध्यान रखिए, यदि नहीं है तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस सेल, दोनों केस में, चाहे हाइड्रोजन हो या हाइड्रोजन नहीं हो, दोनों केस में टोटल नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। क्या करेंगे? निकालेंगे। निकालने के बाद यदि 8 से डिवाइड करते हैं तो कंप्लीट डिवीजन आपके पास क्या देगा भाई? क्या देगा? कंप्लीट डिवीजन आपके पास देगा बॉन्ड पेयर, और रिमाइंडर में भाग देते हैं 2 से, तो ये जो आपके पास होगा लोन पेयर। लेकिन उसमें क्या करते हैं, हम 2 से डिवाइड करेंगे, वो डिवाइड करने के बाद जो आया कंप्लीट डिवीजन, वो कंप्लीट डिवीजन क्या, 2 से डिवाइड करने के बाद वो सारा का सारा ये कट जाएगा ही, और कटने के बाद जो मिलेगा वो देगा लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। किसमें? इफ मोलकुल और आयन कंटेन हाइड्रोजन, तो 2 से भाग करेंगे, वो देगा लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। और जितना सेंट्रल एटम के साथ हाइड्रोजन होगा उतना ही मेरा नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर होगा, वो बॉन्ड पेयर कंप्लीट, ये मेरा बॉन्ड पेयर होगा, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन में क्या है? ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच डू नॉट टेक पार्ट इन शेयरिंग। अब आपके सामने ये न्यूमेरिकल IIT 2000 में पूछा हुआ न्यूमेरिकल है कि वह सेंट्रल एटम पे कितना लोन पेयर है, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। जैसे सेंट्रल एटम सल्फर पे कितना है, CF4 में कार्बन पे कितना है, और XeF4 में Xe पे लोन पेयर कितना है। तो अभी आपने सीखा, बार बार रिवीजन की चर्चा कर रहे हैं। जैसे आप 2 चैप्टर पढ़ लिए, 3 चैप्टर पढ़ लिए, अगला चैप्टर को आप पढ़ना शुरू करते हैं और बाकी वाले को हटा देते हैं, तो नहीं, एक आईने की तरफ आप जाते हैं और अपना फेस को इस तरह से देखते हैं, झाड़ते हैं। उसी तरह है रिवीजन, वही एक दर्पण है जिसमें आप फेस को देखते हैं 2 मिनट के लिए। अगर आप बार बार पढ़े हुए रहिएगा तो पढ़ने में एक चैप्टर को जैसे शुरू में 10 घंटा लगता है, फिर 6 घंटा लगता है, 4 घंटा लगता है, रिवीजन करने में क्विक 1 मिनट 10 मिनट में एक दर्पण की तरह देख के बढ़ते चलिए। इसीलिए बार बार कहते हैं जो हमने पीछे दिया, क्या दिया, जैसे हम अभी बेसिक ऑफ केमिस्ट्री में बहुत सारे पॉइंट दे दिए, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को दे दिए, एटॉमिक साइज को दे दिए, आपका आइसोटोन, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो डाइपर, आइसो ईस्टर को हमने चर्चा कर दिया। आप आगे से बढ़िएगा तो हुंस रूल को दे दिए, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के दे दिए, आपको पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिक मोमेंट को दे दिए, बोर मैग्नेटिज्म को दे दिए, बहुत सारे चीज को दे दिए। क्वांटम नंबर एक आइडिया देता है विच गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट पर्संस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन एन एटम। उसमें 4 पार्ट दे दिया कि कोई ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, कोई कह रहा है कि ऑर्बिटल में कितना है, कोई कह रहा है सब ऑर्बिट में कितना, अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसका स्पिन क्या है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। ये सारे बातों को बराबर रिवीजन टच में रहिए, जब आप अगले टॉपिक में आइएगा तब मन ही मन मुस्कुराइएगा। सो टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम इन किसमें, SF4, CF4 और XeF4। तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन कर लीजिए। ये सॉल्यूशन हमको करना है SF4 में निकालना है। तो सल्फर आपके पास 16 होता है, 2, 8 और 6 हो गया। फ्लोरीन आपके पास 9, 2 और 7। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ये तो आपको निकालना ही है। तो ये आपके पास 6 है, अब प्लस 4 और इंटू 7 यानी 6 और 28, ये 34 हो गया। देख लीजिए 34 में आपके पास 8 से डिवाइड करते हैं, 34 को 8 से डिवाइड कर दीजिए, 8 चौ 32 और ये 2 और 2 को पुनः किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, क्योंकि ये रिमाइंडर बचा और ये कैंसिल हो गया। दिस इज द लोन पेयर। इसमें कितना लोन पेयर हुआ भाई, पहले में लोन पेयर 1 हो गया लोन पेयर। तो इसमें 2 देखिए यहां से भी पकड़ना है। SF4 में सेंट्रल एटम आपका सल्फर है जिसमें लोन पेयर, क्योंकि लोन पेयर का संख्या पूछ रहा है तो कितने लोन पेयर है, 1। ये ऑप्शन गलत, क्योंकि पहला ही में 2 दिया,
ये सही है और ये गलत और ये सही है, यानी हमको मार्क करना है ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। यही दोनों में से कोई सही होगा। दो को तो पहले ही हम काट के हटा दिए, हमको जोड़ अब देना है इस पे। तो आइए भाई CF4 पर भी निकालिए। तो कार्बन का 6 होगा, 2 और 4 होगा। अब फ्लोरीन के आपके पास 7 का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में, तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है तो कार्बन में 4 और ये आपके पास 4 अगुना कितना है आपके पास 7, CA4 यानी 4 प्लस 28 ये हो गया 32। कितना हो गया भाई 32। तो बॉन्ड पेयर आपके पास, तो अब इसको डिवाइड करिए 32 को 8 8 4 32 आपके पास ये कैंसिल हो गया, यानी यहाँ पे 0 लड्डू, क्या आया लड्डू, यानी आपका शेष कितना हो गया 0। तो जब रिमाइंडर 0 हो गया बाबू, तो बॉन्ड पेयर तो 4 हो गया, लेकिन बॉन्ड पेयर से हमको कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ लोन पेयर से लेना देना है। तो लोन पेयर यहाँ शून्य है, तो लोन पेयर इसमें शून्य है, यानी यहाँ से देख के ऑप्शन डायरेक्ट मार सकते हैं, आगे अब बनाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट, यानी लोन पेयर SA4 में S पर 1 और CF4 में C पे 0 ऑब्वियसली है। XeF4 अभी बनाए थे जिसमें लोन पेयर की संख्या 2। अब अगला न्यूमेरिकल आपके सामने लाते हैं। तब मोलकुल और आयन कंटेन करेगा हाइड्रोजन, तो हाउ टू कैलकुलेट लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इन दिस केस। सो अगला न्यूमेरिकल देखिए, इसको नोट करिए। चलिए आपके सामने एक पड़ाव, अगले पड़ाव पे चले तो एक अगला न्यूमेरिकल फिर IIT 2005 का ये क्वेश्चन है। इस तरह से ये सब रिसेंट क्वेश्चन में भी है, 2023-22 में भी आया हुआ न्यूमेरिकल भी है। ये आप इस न्यूमेरिकल को देखें और आप अपने मन ही मन मुस्कुराइएगा कि हर एक न्यूमेरिकल तो ऐसे ही बना रहा है। इसमें ये कह रहा है कि ऑप्शन कौन सा सही होगा, यानी 4 ऑप्शन है A, B और C और D। Which species has maximum number of lone pair electron on central atom? इस चारों ऑप्शन में सबसे ज्यादा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसमें है, किस स्पेसीज के पास कौन सेंट्रल एटम है जिसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है। आपको हम अभी क्वेश्चन को सॉल्यूशन करवाए थे, उस क्वेश्चन में इसको भी दिया हुआ है और इसका भी दिया हुआ है और इसका भी दिया हुआ है। ये तीनों में सबसे ज्यादा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसमें था, किसमें I3 माइनस में। अभी हम बनाए थे भी, जो कि ये बार बार रिपीट करवा रहे हैं इस क्वेश्चन को, सबसे ज्यादा इसमें है। इसको हम कंपैरिजन नहीं किए थे तो इसको चेक कर लेंगे, इसमें कितना आता है। ClO3 माइनस में टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को हम पहले निकालेंगे। क्लोरीन का 17 था, 287 यानी 7 था, इसमें 3 और ऑक्सीजन का कितना होता है 8 यानी 26 यानी 6 और एक निगेटिव यानी एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा। तो ये 7 प्लस 6 18 प्लस 1 18 7 25 1 26 और इस 26 को फिर 8 से डिवाइड करेंगे। इस 26 को हमने 8 से डिवाइड किया, 8 या 24। आइए 2 रिमाइंडर, इस रिमाइंडर को हम पुनः 2 से भाग करेंगे और ये कैंसिल हो गया, यानी लोन पेयर आपके पास कितना हुआ जी, इसमें लोन पेयर 1 हो गया। कितना है ClO3 माइनस में लोन पेयर की संख्या 1 है, जबकि हमें इसमें मालूम है कि 3 था, जो कि अभी अगर चेक करना चाहते हैं तो I का आपका 53 था, जो 2 8 18 और 18 7 था, जिसको हम 3 गुना 7 जोड़ 1 21 1 22 और इस 22 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 दूनी 16 और ये 6, अब पुनः ये 2 से 2 3 6, यानी लोन पेयर की संख्या इसमें कितना आया था 3। ऑलरेडी क्वेश्चन बनाया हुआ है, हम इसको कंपैरिजन कर लिए। इस तीनों में सबसे ज़्यादा उसका था, लेकिन अब चारों में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा लोन पेयर I3 माइनस पे है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। और इसको आइए और एग्जाम में रंग के चले आइए। आपका जिस नंबर का 4 नंबर का रहता है, 4 मार्क्स लेकर मन ही मन मुस्कुरा के चले आइए। लेकिन बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत है। हम बार बार इस चीज़ को बोलेंगे। जब आप पहाड़ पे चढ़ते हैं, थक जाते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स मूड में आ जाते हैं, उसके बाद पुनः प्रयास करते हैं। उसी तरह यदि अब निरंतर पढ़ रहे हैं, अब मन थक गया, हर एक तरह से थकान हो गया, तो एंजॉय रूप में ले लीजिए उसको। कुछ गाना सुन लीजिए, कुछ और एंजॉय करिए, पुनः फिर आगे की ओर बढ़िए।
कोई कोई क्या है इंजॉय रूप लेते हैं, क्या सूत के सो जाते हैं कि हम इंजॉय कर रहे हैं। जो भी जैसे मूड में करना है, जॉली मूड में, लेकिन प्रयास निरंतर आपको करना होगा आगे जाने के लिए। अब इसको नोट करें। अब अगला न्यूमेरिकल हम पुनः लेके आते हैं। अब ये आपका इस थ्योरी से ये लास्ट न्यूमेरिकल हम करवा रहे हैं, लेकिन जब आपके पास एक टॉपिक आएगा कि हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम व्हिच कंटेन हाइड्रोजन, उसको कराने के बाद उससे न्यूमेरिकल और दोनों को मर्ज कर देंगे और मिलाकर कुछ न्यूमेरिकल जो रिसेंट जेईई मेन हो या आपका नीट हो वो क्वेश्चन हम करवाएंगे। तो आप पहले ही सीख चुके हैं। इसमें फिर देखिए पुनः आ गया कि लोन पेयर का संख्या इस सेंट्रल एटम पे कितना होगा। नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम इन XeOF4, XeOF4। तो सबसे पहले ये जानना है XeOF4 में जेनॉन के पास परमाणु संख्या 54 है, जिसको आप बार बार इसको हम करा रहे हैं 18, 18 और 8। ऑक्सीजन का होता है 8, 2 और 6। फ्लोरीन के पास कितना होता है 9, ये 2 और 7, यही आ गया। अब निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। ये कितना होगा बा? इसके पास कितना आया 8, प्लस ऑक्सीजन के पास कितना है 6, प्लस फ्लोरीन में कितना एटम है 4, तो पहले 4 दे दीजिए, और उसके बाद कितना है इलेक्ट्रॉन तो 7। टोटल निकाल लीजिए, 8 और 6 14 और प्लस 28, 8 और 4 12 और 2 1 3 यानी 42। 42 टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन हुआ इन XeOF4। उसको हम 8 से भाग करते हैं। 8 से भाग किए तो 8 पचे 40, इसके बाद 2, ये कंप्लीट डिवीजन हो गया। रिमाइंडर मेरा 2 हो गया। इस रिमाइंडर को पुनः हम 2 से भाग किए और ये भाग दिए तो एक बार में ये कैंसिल हो गया। और जितना इसका डिवीजन अब आया कंप्लीट डिवीजन बन के, दैट इज लोन पेयर। क्या है बाबू? लोन पेयर। तो कितना लोन पेयर का संख्या आ गया सेंट्रल एटम ऑफ XeOF4, यानी टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इज इक्वल टू 1। ऑप्शन बी इज करेक्ट। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ IIT। ये भी है, ये आपके पास ऑप्शन बी करेक्ट, और टिक लगा के चले आइए। अब अगले लेक्चर में हम लेकर आएंगे हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ लोन पेयर या बॉन्ड पेयर ऑन सेंट्रल एटम इन विच यदि मोलकुल और आयन, इफ मोलकुल और आयन कंटेन हाइड्रोजन, देन उस टाइप का न्यूमेरिकल। इसको नोट करें। अब अगले लेक्चर के इंतजार करें, लेकिन पुनः जाने से पहले हम कहेंगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और निरंतर अपने प्रयास में लगे रहें। ऐसा नहीं कि पढ़ रहे हैं बहुत स्पीड में और उसके बाद सो गए, जैसे कछुआ और खरगोश की कहानी, समझे। हमेशा लगे हुए रहना है। लेकिन जिस तरह का माहौल क्रिएट हो चुका है अभी के डेट में, भीड़ भाड़ हो गया है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, लेकिन कंटिन्यूअसली मेंटेन करके रखिए। ओके, सी यू, बाय।